कर दिया है। जमुना का पानी, यमुना जी का पानी राजस्थान के 3 जिलों में लाना असंभव जैसा काम था। मोदी जी के आशीर्वाद से भजनलाल ने इसको भी पूरा कर दिया। और भाइयों और बहनों, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भजनलाल जी ने पूरा कर दिया। और एसआईटी बनाकर सबको जेल में डालने का काम भी भजनलाल जी ने पूरा कर दिया। भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जब आप जनता के साथ जाइए तब हिसाब लेकर जाइएगा। 10 साल यूपीए को मिले, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले या नहीं मिले? जोर से बोलो, मिले या नहीं मिले? और 10 साल मोदी जी को मिले। मनमोहन सिंह ने 10 साल में राजस्थान को क्या दिया? सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? जोर से बोलो, याद रखना है, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 4 गुना ज्यादा 6,24,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावे 2,80,000 करोड़, 6,24,000 प्लस 2,80,000, 8 लाख करोड़ हुआ। 2 लाख करोड़ रोड के लिए, 70,000 करोड़ रेलवे के लिए, 7,000 करोड़ एयरपोर्टों के लिए और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अशोक गहलोत जी, अगर बेटे के जिताने में से फ्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दिया है, हिसाब देकर दिन तय करना। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं चर्चा करने के लिए भेज दूंगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। भाइयों और बहनों, ये 8 लाख करोड़ के अलावे राजस्थान के गरीबों को, 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, 32 लाख गरीबों के घर में जल से नल, नल से जल, 1,10,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, शौचालय, 4,38,00,000 लोगों को मुफ्त अनाज, 31 लाख माताओं बहनों को, 71 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन और अब 450 रुपये में गैस का सिलेंडर और 19 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अरे राजस्थान वीर भूमि है। सेना में यहां से हर घर से, इस क्षेत्र से लोग जाते हैं, युवा जाते हैं। मोदी जी ने 40 साल से सेना के जवानों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन देने की। मोदी जी ने 2015 में ही 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त कर दिया। और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताने आया हूं, माताओं को, बहनों को 33% आरक्षण देने की मांग आजादी के समय से चल रही थी, कभी समाप्त नहीं हुई। मोदी जी ने माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी समाप्त कर दिया। मित्रों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण कर कर हमारे मान बिंदुओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किसान विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी ओर पारदर्शिता से सरकार चलाकर 23 साल हो गए मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते, एक आने का भी करप्शन का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है। मित्रों, दूसरी ओर प्रामाणिकता से सरकार चलाकर देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। मैं अंत में सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, चुनाव तक 26 अप्रैल की रात तक सब काम भूलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुंह में भारत माता के जय का जयकारा लेकर
गांव गांव दाणी दाणी घर घर जाइए, नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए और राजस्थान की 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से मोदी जी की झोली में डालिए। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दानी दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। All right, Home Minister Amit Shah's poll blitz in Jodhpur, the Home Minister there taking a jibe at the INDIA alliance. War of words escalating. We'll keep an eye on this big story through the course of the day. As the fight for minority votes in Uttar Pradesh, there is an all-out fight amongst the opposition party in the state of Uttar Pradesh. This for the Muslim votes. In a state that sends 80 MPs to the Lok Sabha, 24 Lok Sabha seats have a 20% to 50% Muslim population and they play a significant role. The latest contender in the fray who was definitely going to be adding to the INDIA bloc's woes is Asaduddin Owaisi, and that's the front which is being led by him, called PDM. AIMIM has joined hands with Samajwadi Party's former ally Apna Dal Kamerwadi and have announced an alliance for the Lok Sabha elections. The name PDM stands for Pichhda, Dalit and Musalman, and both leaders said they will be the real justice providers for those who have been neglected, and Pallavi Patel indicated that Owaisi can look after the interests of Muslims better than the SP chief. Right after Asaduddin Owaisi visited Mukhtar Ansari's residence in Ghazipur and paid tribute to the mafia turned Neta, while meeting his son Umar Ansari, also he expressed grief over Mukhtar Ansari's death. Owaisi took a jibe at the BJP. He posted, and I quote, "Inshallah, the light will break through this darkness. If you are Pharaoh, then Moses will definitely come." He then went on once again to blame the state government for Mukhtar Ansari's death. बातचीत क्या, हम सिर्फ न बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। To drive home the one-upmanship, AIMIM leaders AIMIM leaders mocked Akhilesh Yadav and his party for failing to stand with Mukhtar Ansari's family. After Owaisi's Ghazipur visit, Asim Waqar said that SP should have visited Mukhtar's family first, and also SP quickly seemed to have gone into damage control mode after that. The party made little of Owaisi's visit and said that its leaders Dharmendra Yadav is also going to visit Ghazipur. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं। गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर। पूरी समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार के साथ अपना स्टैंड करती है। मौत पे, मातम पे हमारी भारतीय परंपरा में कोई सियासत तो की नहीं जाती। कल वो थे लखनऊ में और उन्होंने जाना ठीक समझा
और जाना भी चाहिए था। आज धर्मेंद्र जी जा रहे हैं तो कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है।